जेडीबीसी प्लेलिस्ट के इस एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो अभी तक हम लोग जेडीबीसी प्लेलिस्ट के अंदर में बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन कर चुके हैं और समझ चुके हैं। आगे एक और नई वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डाटा को रिट्राइव कर चुके थे अपने डाटाबेस से और उसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करके शो किए थे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो के अंदर में हम रिजल्ट सेट के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे कि नेविगेट कैसे कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए भी रिजल्ट सेट को यूज़ करेंगे और नेविगेट करके हम जो रिकॉर्ड चाहे उस रिकॉर्ड को कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए रिजल्ट सेट को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। प्रीवियस वाले कोड को ही थोड़ा सा चेंजेस हम लोग करेंगे और इसको देखेंगे कि नेविगेशन पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो जिस टाइम हम लोग रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट कर रहे थे कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू, तो उसी टाइम हमें डिफाइन करना होता है कि जब हम रिजल्ट सेट इससे रिट्राइव करें तो रिजल्ट सेट किस मोड में रिट्राइव करें। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोड हम डिफाइन करते हैं, एक रिजल्ट सेट का मोड और दूसरा इसका कंकरेंसी। ठीक, अब ये कंकरेंसी मोड क्या होता है, कनकर मोड क्या होता है एंड रिजल्ट सेट का मोड क्या होगा। तो पहले वाले पोजीशन पे हम दो चीजें पास करने वाले, एक होता है रिजल्ट सेट का टाइप कॉल्ड सेंसिटिव मोड और एक होता है इनसेंसिटिव मोड। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस किए हैं पीपीटी में। अब अपनी भाषा में हम समझ लेते हैं कि इनसेंसिटिव मोड और सेंसिटिव मोड क्या होता है। इनसेंसिटिव मोड में क्या होगा कि अगर हम डाटाबेस से रिकॉर्ड कोई रिट्राइव किए, सपोज करते हैं कि ये डाटाबेस से रिकॉर्ड रिट्राइव करके लेके आ गए, यहाँ रिजल्ट सेट के पास है डाटा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो डाटा हम लेके आए उसके बीच में कोई अगर हमारे डाटाबेस में कुछ चेंजेस करता हो सकता है कोई और एप्लीकेशन कनेक्ट हो या फिर डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से किसी भी तरीके से अगर हमारे डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है, तो क्या वो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे रिजल्ट सेट के पास जो रिकॉर्ड है उसमें, या फिर इनका रिकॉर्ड डाटाबेस के अंदर में जो रिकॉर्ड है और जो रिजल्ट सेट के पास जो रिकॉर्ड है वो मैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम अपडेट कर चुके, कुछ चेंजेस कर चुके। तो वो रिफ्लेक्शन हमारे रिजल्ट सेट पे पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, इसी को बताने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्कॉल सेंसिटिव और इनसेंसिटिव मोड। सेंसिटिव मोड के अंदर में जो भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा वो वहां पे विजिबल होगा और इनसेंसिटिव मोड के अंदर में जो भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ठीक, समझ आ चुका है। तो इन दोनों को हम यूज किया करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड पैरामीटर में हम पास करने वाले हैं रिजल्ट सेट का कनकेयर मोड। इसमें भी दो चीज होगा, एक होगा अपडेटेबल मोड और एक होगा रीडेबल मोड। रीड ओनली मोड में सिर्फ और सिर्फ हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं, जैसे नेविगेट करना चाहे हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेविगेबल रिजल्ट सेट हमें मिल जाएगा बट कोई भी चीज अपडेट नहीं कर पाए। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि रीड ओनली मोड में कैसे हम नेविगेट करेंगे। अगला एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम अपडेट मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग रीड ओनली को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि रीड ओनली नेविगेट कैसे करता है। तो इसके लिए हम जब रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे उससे पहले स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही इसके मोड को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये नॉर्मल मोड था, यहाँ पे हम कमेंट करके लिख दे रहे हैं कि नॉर्मल मोड है, ये नॉर्मल मोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने मोड में बात करते हैं, तो हम इसको सेंसिटिव या नेविगेबल बता देते हैं। ठीक है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पे हमें आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट सेट टाइप और कंकरेंसी मोड दोनों चीज पास करनी है हमें। तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि रिजल्ट सेट का आप टाइप सेलेक्ट कर लीजिए स्क्रॉल सेंसिटिव। तो टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव या इंसेंटिव सेंसिटिव, सेंसिटिव यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा की बात करते हैं, तो रिजल्ट सेट डॉट रिजल्ट से डॉट, यहाँ पे हमें से पूछा जाए कंकरेंसी मोड रीड ओनली रखना चाहते हैं कि अपडेटेबल। इसमें रीड ओनली के बारे में बात करेंगे, तो इन्हीं को हम सीखते हैं, इन्हीं दोनों के बारे में। यहाँ पे स्क्रॉल सेंसिटिव या इनसेंसिटिव आप दोनों दीजिएगा तो यहाँ पे विजिबल होगा, मीनिंग क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, करके देखिए, आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें विजिबल होगा।
तो यहाँ पे हम दोनों मोड सेलेक्ट कर चुके हैं। अब ये जो मोड हम लोग सेलेक्ट किए, इसके लिए कुछ नंबर्स भी फिक्स हैं, जो नंबर्स यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। अगर फॉरवर्ड ओनली हम करते हैं यहाँ पे टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव, तो 1003, या इनसेंसिटिव मोड में 1004, या सेंसिटिव मोड में 1005, इसको भी मेंशन कर देते तो एक ही बात होती। यहाँ पे 1007 मेंशन करते तो रीड ओनली मोड में होता, या फिर 1008, एक ही बात होती। यहाँ पे वो सारे फिक्स्ड वैल्यू है। वैसे भी अगर आप इसको ओपन करके देखिएगा तो वो सारे वैल्यू यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इन विजिबल्स जो भी नंबर्स है, इस नंबर्स को हम डायरेक्ट पास कर दे, या फिर हम इसको यहाँ पे पास करें, एक ही बात होगी। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करते हैं कि 1007 यहाँ पे पास कर देते तो भी एक ही बात होती, इसी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे। तो नंबर हम पास कर चुके हैं। अभी हम रिकॉर्ड को फॉरवर्ड मोड में देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन में हम लोग रिजल्ट देखें, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिजल्ट यहाँ पे हम देख चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अलावा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिजल्ट देखें, तो उसको कैसे देखेंगे, थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं हम लोग प्लस सिंबल्स के साथ। इसको डबल कोटेड के अंदर में दे देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के जैसे विजिबल होगा तभी जाके वहां पे प्रिंट हो चुका है। अब हम इसको चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें। तो अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर देखना चाहते हैं तो सेम ही तरीका होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। क्या चेंजेस करनी होगी, तो रिजल्ट सेट को लास्ट में, तो यहाँ से हम एक एक करके रिट्राइव कर रहे थे कुछ इस प्रकार से, जितना हमारे पास डाटा था उसको एक एक करके रिट्राइव करते करते एक समय ऐसा हुआ कि जब सबसे लास्ट निकल गए होंगे। और फिर से हम शुरू कर देते हैं रिट्राइव करने, तो फिर से रिट्राइव शुरू करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट से आगे की तरफ जा रहे थे, तो नेक्स्ट से चेक करते हुए आगे की तरफ निकल रहे थे। तो प्रीवियस यहाँ पे यूज कर लेंगे, बहुत आसान है। प्रीवियस जैसे ही यूज करेंगे हम लोग पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे, तो लास्ट से ये रिकॉर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम देखें 1 2 3 4, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो लास्ट से रिकॉर्ड होते हैं। नेविगेशन का मतलब हम अलग अलग तरीके से इस सेम रिजल्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में देख लिए। अब सपोज करते हैं कि हम रिकॉर्ड रिट्राइव करना चाहते हैं, बट फर्स्ट रिकॉर्ड को रिट्राइव करना चाहते हैं सिर्फ। तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड को कैसे रिट्राइव करेंगे, तो हम पहले मैसेज दे देते हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड को रिट्राइव करने वाले। यहाँ पे हम बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं, फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड को रिट्राइव करेंगे। तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहले जाना होगा, बहुत आसान सा तरीका। रिजल्ट सेट को हम बोलते हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड पे आप चले जाइए, ठीक है। फर्स्ट पे जैसे ही चले गए तो हम बस प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए सेम वही तरीका होगा प्रिंट करने का, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंच गए। अगर हमें लास्ट रिकॉर्ड पे जाना होता सेम तरीका होता, बस हम किसी तरीके से लास्ट पे पहुंच जाते। और लास्ट पे पहुंचने के लिए हमारे पास मेथड अवेलेबल है, लास्ट रिकॉर्ड पे हम पहुंच सकते हैं। लास्ट, और यहाँ पे बोल देते हैं कि लास्ट वाले पे आप चले जाइए। चले गए। तो लास्ट रिकॉर्ड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड था फर्स्ट वाले पे विजिबल होगा, लास्ट में लास्ट वाला रिकॉर्ड विजिबल होगा। अब सपोज करते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई मीडिएटर्स का रिजल्ट चाहिए, 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड ये हमें चाहिए, 10 नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, 5 नंबर का रिकॉर्ड चाहिए। मतलब कि हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर पोजीशंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट मेथड के फाइंड कर लेंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली या एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मेथड को यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। एब्सोल्यूट मेथड है, यहाँ पे हम पोजीशन दे देते हैं। सपोज सेकंड पोजीशन चाहिए, तो सेकंड पोजीशन के लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सेकंड पोजीशन का रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो एब्सोल्यूट रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर पोजीशंस के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम यहाँ पे रिट्राइव कर ले। बहुत आसान है। तो सेकंड पोजीशन पे भी जो भी रिकॉर्ड था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें चाहिए था तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिला, बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, बीच का कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो उन सब रिकॉर्ड्स को हम फाइंड कर सकते हैं। और कैसे किए ये सब रिकॉर्ड फाइंड, तो बहुत आसान था हमारे लिए। हम क्या किए, जो रिजल्ट सेट इंटरफेस था हमारे पास, उस रिजल्ट सेट इंटरफेस को हम रीड ओनली, स्क्रॉल सेंसिटिव रीड ओनली मोड में ऑन कर दिए, ठीक है।
इसका बाय डिफॉल्ट मोड होता है फॉरवर्ड ओनली, ठीक है। और अगर हम वो सेट कर दे, या बाय डिफॉल्ट मोड होता है फॉरवर्ड ओनली मोड, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बात कर सकते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको हम चेंज करके स्क्रॉल सेंसिटिव मोड में ऑन कर लिए और रिकॉर्ड को हम रिट्राइव करके देख चुके। तो क्या क्या चीजें हम लोग समझे इस वीडियोज के अंदर में। स्क्रॉल सेंसिटिव मोड क्या होता है, इनसेंसिटिव मोड क्या होता है, रिजल्ट सेट के जो टाइप है तीनों मोड, फॉरवर्ड डायरेक्ट, फॉरवर्ड ओनली मोड, इनसेंसिटिव मोड, सेंसिटिव मोड और रीड ओनली मोड, ठीक है। इन सबको समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपडेटेबल रिजल्ट सेट के बारे में, कि रिकॉर्ड को क्या हम रिजल्ट सेट के साथ अपडेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।